चल चल रहा। नमस्कार, मैं उदास श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आरबीआई समाचार। इस समय मौजूद हैं खुचालपुर विधानसभा में तक जो हमारे बीच में बैठे हैं जन स्वराज के प्रत्याशी हैं क्या रहेगा बलराम सिंह जी मौजूद हैं हमारे बीच में, और इनसे जानेंगे इस समय जो माहौल चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेके इनकी रणनीति क्या है और जन स्वराज की जो रणनीति चल रही है उस पर इनका क्या राय है। सर, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल में स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। सर, जो विधानसभा में चुनाव का माहौल चल रहा है उसमें क्या राय है, क्या प्रतिनिधि? हमारा राय और मकसद एक ही है कि हम चाहते हैं सबसे बड़ी पलायन से निजात पाना, और शिक्षा जो हमारे यहाँ चौपट हो चुकी है उसको कैसे हम बेहतर बनाएं। जो हमारे बिहार के लोग सर्वश्रेष्ठ लोगों में शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में कैसे आए, इसी पर हम लोग अपना फोकस डाल रहे हैं। जनता हमें चुनती है तो शिक्षा में अमूल परिवर्तन करेंगे और लोगों को रोजगार देने का भी काम करेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि शिक्षा बेहतर, तो यहाँ पे देखा जाए तो शिक्षा मंत्री जो है उनका कहना है कि हमने हर विधानसभा में हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनवा दिया है। अब वो कहना है, यह कुचायकोट मेरा विधानसभा क्षेत्र है, इसमें 2 प्रखंड आते हैं। अभी तक एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है जो सरकार ने बनवाया। वो कुछ लोग प्राइवेट रूप से खुले हैं जिनकी वो अनुमति मिली हुई है, और सारे प्रोफेसर जो कहे जाते हैं व्याख्याता, वो बिना पैसे का काम करते हैं, उन्हें कोई वेतन नहीं देता। तो जिसको वेतन नहीं मिलेगा वो कैसे काम करेगा, कैसे लोगों को पढ़ाएगा। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी की बात होती है, कॉलेज खुला नहीं, यूनिवर्सिटी प्रशासन ढांचे को हम खोलना चाहते हैं। पहले तो हमारा ये कहना है कि कम से कम एक सामान्य डिग्री कॉलेज जिसमें लोग सामान्य रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकें, तो कम से कम एक पंचदेवरी प्रखंड में और एक कुचायकोट में तो नितांत आवश्यक है। हमारे सारे बच्चे उत्तर प्रदेश के सटे हुए महाविद्यालयों में अपना नामांकन कराते हैं। बहुत सारी लड़कियां नामांकन करा लेती हैं, कभी कॉलेज का मुँह नहीं कर सकती। अब कैसे पास करते हैं, क्या होता है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन अंदाजा यही लगता है कि किसी न किसी रूप में वो सर्टिफिकेट प्राप्त करती हैं, शिक्षा नहीं प्राप्त करती हैं। सर, जो एक आरोप भी लगा है कि एनडीए पे कि 71,000 करोड़ का घोटाला और उसमें शिक्षा विभाग के द्वारा 12,868 करोड़ का घोटाला किया गया, फिर भी उसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाए, क्योंकि इस समय एनडीए की सरकार होने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया था। तो वही दूसरा कोई पार्टी होता उसमें तो एक्शन होता। अब चूंकि चोरी उसकी जांच करने वाला है तो कैसे जांच करेगा। एक मामले में कोर्ट ने आदेश दिया था, कौन सा सवाल है, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, कॉलेज वालों, दिलीप जायसवाल जी के केस में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था पुलिस विभाग को कि निष्पक्ष होकर जांच की। उन्होंने निष्पक्षता की जगह पर उसको लिपापोती कर दिया, जिसमें दिलीप जायसवाल जी बड़ी उसमें जन स्वराज पार्टी ने एक नए ढंग से केस उन पर किया है पीड़िता से जुड़ करके, जिसमें हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष बड़ी अधिवक्ता वाई गिरी साहब हैं। उन्होंने कहा कि पीड़िता के परिवार को अपने साथ लेकर के हम एक नया केस दायर किए हैं दिलीप जायसवाल के। तो आज यह जो घपला घोटाला की बात कर रहे हैं, यह लोग साजिश के तहत अपने घोटाले को कवर कर रहे हैं, छिपा रहे हैं, उजागर होने देना नहीं चाहते हैं और दूसरे के गलती को पूरा ढूंढ पीटते हैं। तो यही एनडीए सरकार की चाल चेहरा का सवाल है, चरित्र का सवाल है कि ये अपने चाल चरित्र और चेहरा को नहीं देखते हैं
और हमेशा दूसरे के चाल चेहरा को देखते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। यदि हम पर भी कोई आरोप लगा तो मुझे अपने आरोप को सिद्ध करना चाहिए जनता के बीच आकर कि हम गलत नहीं हैं, हमारे ऊपर गलत आरोप लगा है, मेरे पास ये तथ्य है, दुनिया को सार्वजनिक करना चाहिए। ये सार्वजनिक लोग नहीं करते। तो इसका मान ये है कि ये लोग इसमें फंसे हुए हैं, उसमें संलिप्त हैं, इसलिए समाज में जनता के सामने नहीं आना चाहिए। यहाँ एक चीज़ और देखा जाएगा कि यहाँ पे लोग होता है, शिक्षा विभाग की बात हो रही है, उसमें तो जितने भी गरीब परिवार होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाया, जितने भी नेता लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, तो इसका क्या कारण है कि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ा? शिक्षा की सबसे ध्वस्त हो चुकी है। ये एक अलग वर्ग है, क्योंकि शिक्षा हमारे लोगों के बीच ये मुफ्त का चीज बांटते हैं, शिक्षा नहीं बांटते हैं। तो मुफ्त का चीज इसलिए बांटते हैं कि इनके पास ज्ञान नहीं रहेगा, ये अज्ञानी रहेगा। जब इनको शिक्षा मिल जाएगा तो ये हमसे सवाल पूछेंगे, तो सवाल पूछने वाला लोग कोई पसंद नहीं करता है, तो इसको समझता है कि ये खतरनाक आदमी है। तो इसीलिए ये लोग अच्छी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को नई ढंग से चला रहे हैं। हमारी जो व्यवस्था थी, पुरानी व्यवस्था थी, वो बहुत अच्छी थी। वो लोग पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले अच्छे ढंग से पढ़ते थे और पढ़ाते थे। लेकिन आज हम वो विद्यार्थी मान रहे हैं और अपने को मास्टर मान रहे हैं, माने किसी तरह से माँ को टाल देना है, अपना तनख्वाह ले लेना है, बच्चा पढ़े या न पढ़े उससे कोई ताल्लुक नहीं। और इस तरह का कहीं भी माहौल नहीं है, गाँव हो, घर हो, शहर हो, सभी जगह बच्चे पर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि इस तरह का माहौल शिक्षण विभाग ने नहीं बनाए हैं कि बच्चे पढ़ने का काम करें। बच्चे जो हमारे हैं स्कूल में भी उनका करते हैं और बाहर भी उनका, ना माता पिता उसका देख रेख करते हैं, ना शिक्षक देख रेख करते हैं। एक सवाल बड़ा सवाल होता है, नीतीश कुमार का कहना है कि हमने बिहार को अपराध मुक्त कर दिया, लेकिन यहाँ देखा जाए कि सबसे ज्यादा क्राइम इस समय हो रहा है। अपराध मुक्त कहाँ होगा? रोज अपराध का घड़ी लोग लगाए हुए हैं, तो घड़ी की तो कह देना तो आसान बात है। कम होना चाहिए, समाप्त तो नहीं होगा, कम होना चाहिए, लेकिन कहीं कम नहीं, उसकी जाति हो रही है। हर जगह, हर क्षेत्र में एक क्राइम का अप्रोच बढ़ रहा है, इसलिए वो झूठा आश्वासन दे रहे हैं, कानून का राज कर रहे हैं, और कहीं कानून है नहीं। वह कानून किसके लिए है? तो गरीबों के लिए, लाचार लोगों के लिए, जो लोग बड़े हैं, संपन्न हैं, शक्तिशाली हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं। वो गलत भी करते हैं और खुलेआम घूमते भी। कमजोर लोग गलत नहीं करते हैं, वो पकड़े जाते हैं, पीटे जाते हैं। यही है शासन। खत्म की सरकार आती है तो क्या ये इससे मुक्त होगा कि नहीं? जनस्वराज की सरकार, ये जनस्वराज सरकार या कोई सरकार ये मुक्त नहीं करेगी, उसको कम कर देगी। ये अपराध होते रहता है, किसका दिमाग कब खराब हो जाएगा, क्या सोच लेगा, तो होता है। लेकिन कानून का एक भय होता है, जिसमें लोग डर से, उसके भय से गलती कम से कम करें, इस तरह का काम नहीं। और गलती करने वाले को उस सत्ता पक्ष के लोग जब छुड़ा देते हैं, निकाल देते हैं, तो उसका असर तो बहुत खराब जाता है, बहुत खराब संदेश जाता है कि अमुक आदमी पकड़ा गया, मिनटों में थाना से निकल गया, जेल से निकल गया, तो उसका माने कुछ नहीं है। वो और खुलेआम गुंडई करता है, गलत काम करता है, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो इसलिए कानून सख्त होना चाहिए, अपना हो या पराया हो, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उसका भय उसके अंदर व्याप्त हो जाए, ताकि अन्य लोग भी व्याकुल होकर गलत काम करने से बचने का प्रयास करें। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने बिहार वालों को रोजगार दिया, यहाँ तक कि कंपनी खोलने का अर्थन भी कर दिया है। हमने तो कई कंपनी देखा नहीं, किसी एग्रीमेंट हुआ नहीं, हमने तो एक भी इम्प्लायमेंट नहीं देखा कि इस कंपनी में कितने लोगों को बहाली की गई। हम तो ये जरूर देख रहे हैं समाचारों में, टीवी चैनलों पर, कि हमारे मजदूर कभी उड़ीसा में पीटे गए, कभी कटक में पीटे गए, कभी महाराष्ट्र में पीटे गए। रोजगार मिलता तो अपने क्षेत्र में रहते,
ये सवाल तो नहीं उठता। जब पेट नहीं भरता है, रोजगार नहीं मिलता है, तो वो लोग पलायन होते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। और दूसरे प्रदेश के लोग, वहाँ के मजदूर भी कहते हैं कि बिहारी आ गया, मेरा मजदूरी कम हो जाएगा। जब लेबर की संख्या बढ़ जाएगी तो जिसके चलते हमारे लोग पीछे जाते हैं। तो ये सिर्फ कह देने से नहीं होगा। सर, आपने खुचालपुर विधानसभा में क्या क्या कमी? कमी तो हर क्षेत्र में, कोई चीज आज तक दुनिया में पूर्ण होता है क्या? कमी हर क्षेत्र में। पहले तो हमारी शिक्षण व्यवस्था जिससे हमको आगे बढ़ना है, सबसे पहला हथियार तो यही है। दुनिया में सबसे बड़ा कोई हथियार है तो शिक्षा है, और उसी हथियार के मेरे यहाँ अभाव है। ये पहला कमी यही है। जिस हथियार से मुझे आगे बढ़ना है, अपने जीवन बसर को सुंदर बनाना है, वही हथियार मेरे पास नहीं है। बाढ़ का भी एरिया आपका हुआ है, जिसमें काम की सबसे बड़ी होती है, मरम्मत होता है, ठेकेदार लोग अपना कमाते खाते हैं। सड़क हर साल बनता है, उसका मियाद है 5 वर्ष है, और वो 1 साल में सड़क दम तोड़ देती है। उसका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। जितनी ग्रामीण सड़कें हैं, जनता में भी कोई चेतनशीलता नहीं है। सारे लोग सड़कों पर अपने घर का सीढ़ी जाकर उतार रहे हैं, कंजेस्टेड कर रहे हैं, कहीं गोबर रख रहे हैं, कहीं नाला का पानी गिरा रहे हैं। उनको भी संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, सार्वजनिक जीवन से कोई मतलब नहीं है। सब लोग दोषारोपण करने वाले हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। फिर दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा। हमें दोषारोपण अपने आप पर करना चाहिए कि हम कितना सुधरे। दुनिया को हम नहीं सुधार सकते, लेकिन अपने तो सुधार सकते हैं। तो मैं अपने सुधार करके दिखाता हूँ। मैं अपने यहाँ सड़क भी छोड़ा हूँ, मैं सड़क पर हमेशा लोगों को डांट फटकार करते रहता हूँ, लेकिन ठेकेदार पर तो मेरी डांट नहीं चलेगी। अपने ग्रामीण लोगों को समझा बुझा कर या डांट करके मैं समझा सकता हूँ, लेकिन ग्रामीण लोगों को समझाने के लिए जो जन नेता है, लोकप्रिय नेता है और विभागीय पदाधिकारी हैं, मैं ग्रामीण विभाग के अपर सचिव से यह बात कहा था कि ग्रामीण विभाग के जो जेई हैं, एसडीओ हैं, वो वहाँ के हारे हुए मुखिया, जीते हुए मुखिया, हारे हुए बीडीसी, जीते हुए बीडीसी, वार्ड सदस्य, तमाम लोगों से बैठ करके एक मीटिंग करें कि ग्रामीण सड़कों को हम रख रखाव कैसे कर सकते हैं, हम ग्रामीण सड़कों का कैसे रख रखाव हो सकते हैं। आज तक किसी के कान में जू नहीं हुआ, बल्कि हमको लोग कहता है कि पागल टाइप के आदमी हमेशा रोड के बारे में शिकायत करता रहता है। हम फ्लैग बनता है, हर रोड 12 फीट है, 4-4 फीट है, 20 फीट होना चाहिए, और वो सीमेंट गया रोड सारे गाँव में 12 फीट हो गया। 8 फीट रोड लोग खत्म। इसके लिए न अफसर को जरूरत है, न हमारे जनप्रतिनिधि को जरूरत है, न छोटे जनप्रतिनिधि पर मुँह खोलते हैं, न बड़े। वो खोलते हैं तो कहाँ खोलते हैं? कमीशन के लिए खोलते हैं। जिस काम को देखते हैं कमीशन नहीं मिलता है तो उस काम को रोक देते हैं, कमीशन मिल जाता है तो काम रफ्तार में चलता है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि हमारी जनस्वराज की सरकार बनेगी तो कमीशन खोरी, मैं 100% का दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें ना के बराबर इसकी गुंजाइश रहेगी। चलिए खत्म कीजिए, हो गया। बता दें कि यहाँ पे जो बातचीत हमारी चल रही थी, इसमें लेके जनस्वराज का जो मुद्दा है, उसमें अगर जनस्वराज आती है तो ये विकास क्या होगा, उसको लेके फिर नेक्स्ट वीडियो आपको ले चलेंगे। तो आपने ये हमारे साथ धन्यवाद।